चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वशिष्ठ संहिता की क्लास, जिसमें हम 5वें अध्याय करेंगे आज। हमारी 5वीं क्लास है और 5वें अध्याय हम आज करेंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे वशिष्ठ संहिता में हमने देख लिया था पहले अध्याय, जिसमें क्या था पहले अध्याय में तो कर्म के प्रकार देखे थे हम। उसके बाद हमने देखा था कर्म के प्रकार, उसके बाद हमने देख लिया था वहाँ पे अष्टांग योग, जिसमें अष्टांग योग में देखे थे हम यम, नियम और आसन। ये क्या है 10-10 थे, यम भी 10, नियम भी 10 और आसन भी 10। कर्म के प्रकार देखे थे तो कर्म 2 प्रकार के था। उसमें था एक प्रवर्तक मार्ग जिसको और निवर्तक करके कहा गया था। निवर्तक के 2 टाइप थे, बाह्य और अभ्यंतर। फिर हमने दूसरा अध्याय देखा था जिसमें हमने देखे नाड़ी, नाड़ी कहाँ से निकलती है, देह मध्य का कैसा स्थान है, कहाँ पे बताया गया है। तो गुदा द्वार से 2 अंगुल ऊपर और क्या है हमारे योनि स्थान से 2 अंगुल नीचे जो एक स्थान पार्ट है उसको क्या बोला गया था, देह मध्य। उसके बाद देह मध्य जानने के बाद बताया गया था कंध का स्थान, कि देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर क्या है, कंध का स्थान बताया गया था। फिर हमने देखे थे कुंडलिनी जिसके 8 लपेटे बताए गए थे, वे 10 प्राण देखे थे, 5 प्राण 5 उप प्राण, जिसमें उसका स्थान देखा था। मठ हमने देखे थे, मठ में बताया गया था कि क्या है कंद मूल फल फूल वगैरह हो, ऐसा वन हो, वहां पे क्या करने हैं हमको अपना मठ बनाना है, जहाँ पे नंदी नंदी किनारे हो या मंदिर के पास में। फिर बोला गया था त्रिकाल क्या है, स्नान करने के बाद हमको क्या करना है, नाड़ी शोधन का अभ्यास करने हैं। नाड़ी शोधन अभ्यास की विधि हमने देखी थी, फिर उसके लक्षण भी हमने देखे थे कि क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। फिर हमने देखा था तृतीय अध्याय, तृतीय अध्याय में हमने प्राणायाम के बारे में देखा था, जिसमें से ओमकार प्राणायाम, जिसमें आ उ और माँ की बात कहा गया था वहां पे 3 तरह से, और उसमें 3 तरह की उसके लिए देवी बताई गई थी। आकार के लिए क्या था, गायत्री था, उकार के लिए लक्ष्मी था और मकार के लिए सावित्री हमने देखे थे। और सबके क्या है वर्ण बताए गए थे, उसके जो अस्त्र या शस्त्र बोलिए वो बताया गया था, उसका वाहन भी बताया गया था इस प्रकार से, और उसकी आयु कितनी है ये सब हमने देखे थे। फिर हमने देखा था प्राणायाम कि जब क्या होता है 3 तरह से उसमें साधक बता दिए थे, है ना, उत्तम मध्यम और अधम। तो जो उत्तम साधक होते हैं वो क्या होता है, उस साधक की क्या हो जाती है, प्राण और अपान लय हो जाते हैं। तो उसको हमने देखा था, उसको क्या कहा गया था, केवल कुंभक। तो उस प्रकार वहां पे 2 तरह से कुंभक बता दिया गया था, एक सहित और एक केवल, जिसमें सहित क्या होते हैं श्वास प्रश्वास के साथ किया जाता है, और कुंभक है और केवल है वो किसमें किया जाता है, तो बिना श्वास प्रश्वास के, मतलब जिसमें होल्डिंग किया जाता है, सिर्फ कुंभक किया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा था प्राणायाम का। फिर हमने प्रत्याहार देखा, प्रत्याहार में हमने 4 तरह से प्रत्याहार यहाँ पे देखा था। तो ये 4 तरह से प्रत्याहार कौन कौन से हैं वो बताएंगे आप लोग, कौन कौन से हैं, याद करके आए हैं। पहला है मैम कि अपनी जो इंद्रियां हैं उनका अपने विषयों से हटना। यस, उसको अपने विषयों से और अपने आप नहीं हटेगा जी, उसको हटाना है हमको उसके विषयों से। विषयों से स्वाभाविक रूप से विचरण वाले इंद्रियों का उनसे बलपूर्वक पीछे लौटाना ही प्रत्याहार है। जो यस कुछ भी बिल्कुल दिखाई क्योंकि देता आपने, है। हाँ आपको ना बस समझ के याद करना है, जैसा है वैसे ही एकदम सेम सेम याद नहीं करना है। जैसे अपर्णा जी बता रही थी ना अभी, वैसे ही आपको थोड़ा सा समझ के याद करना है। ऐसे में आप एकदम सेम याद करोगे ना तो भूल जाओगे एग्जाम में जाके। तो वहां पे बस ये है कि हमारी जो इंद्रियां क्या है, चंचल है ना, वो अपने अपने विषयों में क्या है लीन है। तो उसको हमको क्या करना है, उसी को उसके विषयों से हटा लेना है। तो वो क्या है प्रत्याहार था, पहला प्रत्याहार था वो। दूसरे नंबर का क्या है, सभी जीवों में मतलब अपना ही रूप देखना। हाँ मतलब ये है कि जो कुछ भी क्या है आपको दिखाई दे रहा है ना, प्रत्यक्ष रूप से आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसको क्या करना है, उसको आत्मा के समान समझ के आत्मा में ही क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। ये क्या था, द्वितीय नंबर का प्रत्याहार था, क्लियर ये। फिर थर्ड नंबर में क्या था, बिना मैम दिखावे के जो कर्म है उसको करना चाहिए। यस वहां पे ये यही था कि क्या है हमारे जो नित्य कर्म है उसको हमको बिना किसी बाह्य आडंबर, मतलब वही बिना दिखावा के करना है। और उससे जो भी फल प्राप्त होगा किसको अर्पित कर देना है, आत्मा में भगवान कह करके उसको अनुष्ठान विधि पूर्वक अर्पित कर देना है। तो ये भी क्या है हमारा प्रत्याहार था। और जो उत्तम प्रत्याहार, चौथे नंबर का प्रत्याहार जिसको बोला गया है वो क्या है, मर्म 18 मर्म स्थानों में
वायु को स्थिर करना। यस, और फिर वायु को स्थिर करके क्या करना है, उचित रीति से उसको खींचना भी है ऊपर। तो वो क्या है, हमारा प्रत्याहार कहा गया था, उत्तम प्रत्याहार। उसके लाभ क्या बताए गए थे? ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यस, वेरी गुड। तो इस प्रकार से हमने देखे थे वहां पे प्रत्याहार के बारे में, जिसमें बताया गया था 4 प्रत्याहार। फिर हमने देख लिए थे नाद। जब क्या होता है, हम नाड़ी शोधन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और फिर हमारे अंदर क्या आ जाती है, या नाद सुनने की अनुभूति आ जाती है, तो अलग अलग तरह से नाद सुनाई देते हैं। तो वो अलग अलग तरह से नाद बताया गया था यहाँ पे, वो 3 प्रकार से थे ना। तो उसका सीक्वेंस में कौन कौन सा नाद था? प्रारंभ में शंख ध्वनि सुनाई देती है, यस। मध्य में मेघ के समान ध्वनि सुनाई देती है, और अंत में पहाड़ से गिरते झरने के समान ध्वनि सुनाई देती है। यस, वेरी गुड। तो इस प्रकार से वहां पे 3 तरह की ध्वनि था, शंख, मेघ और झरने की ध्वनि क्रमशः सुनाई देती है, और ये क्या है, उसी को नाद कहा गया है। फिर हमने देखा था मर्म, 18 मर्म स्थान देखे थे। तो वो 18 मर्म स्थान कौन कौन से हैं? वो आपको छोड़ के बाकी लोग बताएंगे ये मर्म स्थान को, किसको याद है? अपर्णा जी मैम को। पाद जी जी, बोलिए। मैम पाद अंगुष्ठ गुल्फ संधि मैम, फिर उसके यस। बाद मैम पिंडली, जानु मूल, घुटने का मैम मूल भाग, फिर जानु मैम, फिर मैम जंगा के बीच का जो उरु मध्य मैम, फिर पायु मूल, देह मध्य, लिंग, नाभि, हृदय मध्य मैम, फिर कंठकूप, जिव्या मूल, नासा मूल, और नेत्र प्रदेश, भूमध्य, ललाट और ब्रह्मबंदर। यस, वेरी गुड संजना जी। तो इस प्रकार से क्या था, यहाँ पे 18 मर्म स्थान हमने देखा था। फिर हमने देखा है यहाँ पे, ये हमारा तृतीय अध्याय में वर्णन था, प्राणायाम, प्रत्याहार, नाद और मर्म स्थान का। अब हमने चतुर्थ अध्याय में देखा था पंच धारणा और ध्यान। तो पंच धारणा में कौन कौन सा ध्यान, वो धारणा था, पंच धारणा किस पे करते हैं? मैम मैम पंच महाभूतों पर। महाभूतों पर। यस। यस, पंच महाभूत है जो हमारे पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, उस पे हम पंच धारणा करते हैं। 5 घटी मतलब 2 घंटे बताया गया है। उसके देवता बताए गए थे सबके, और उससे धारणा करेंगे तो क्या फल प्राप्त होगा, ये भी वहां पे हमने देखा था। फिर हमने ध्यान देखा था। ध्यान हमने देखा था 2 प्रकार से, सगुण और निर्गुण ध्यान। तो उसमें क्या था, एक सगुण था और निर्गुण था। तो किसके प्रकार बताए गए थे? सगुण के। मैम सगुण के। कितने प्रकार बताए गए हैं? मैम 5 5। मैम प्रकार। 5 है। यस, वहाँ पे 4 नहीं, वहाँ पे 5 प्रकार हमने देखे थे, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 हमारे हृदय पे करना था, है ना। फिर 3rd नंबर वाला भूमध्य में करना है। फिर 4th वाला पुनः हृदय में आ जाएगा, प्लाविक पुरुष वाला। फिर हमारे सबसे लास्ट में नाभि वाला। तो इस प्रकार से वहाँ पे क्या था, सगुण ध्यान के बारे में हमने देखा था। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। ओके जी। तो अब आज हम क्या देखेंगे, समाधि। चतुर्थ अध्याय के हमारा समाधि वाला पार्ट बचा है। उसके बाद हम पंचम अध्याय देखेंगे, जिसमें आत्मा का स्वरूप, जीव की 4 अवस्थाएं देखेंगे, सृष्टि क्रम क्या है वो देखेंगे। फिर ग्रह और राशियों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे ना पंचम अध्याय में जो स्वर विज्ञान होते हैं ना, या ज्योतिष शास्त्र वाली जो चीजें होती है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाएगा, या फिर थोड़ा मतलब ऐसा लगेगा कि सभी में तो भी ऐसा भी बता रहे हैं, ऐसा भी बता रहे हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा चीज दिया गया है आपको वैसे ही यहाँ पे समझ लेना है। क्योंकि मैं स्वर विज्ञान की मतलब जानकार नहीं हूँ इतना ज्यादा, और ना ही मुझे ज्योतिष शास्त्र का ज्यादा जानकारी है। तो यहाँ पे हम जैसा बताया गया है वैसे यहाँ पे हम देखेंगे और वैसे ही समझेंगे। क्लियर है? ओके जी। तो अभी हम देखते हैं समाधि। ठीक है, तो समाधि हम देखेंगे। ये समाधि क्या है, यहाँ पे जो हम ना
सगुण ध्यान में अलग अलग ध्यान किए थे ना, वैसे ही यहाँ पे समाधि का भी वर्णन है अलग अलग तरह से, बट यहाँ पे इसका प्रकार है ऐसा नहीं बोलेंगे। क्लियर है? तो समाधि अभी हम देखते हैं। तो बोला गया है जीवात्मा और परमात्मा की एकता ही समाधि है। जीवात्मा मतलब जिसमें क्या, जीवात्मा और परमात्मा, जो जीव के साथ क्या है, शरीर के साथ जब क्या होता है, आत्मा मिल जाता है तो उसको जीवात्मा कहते हैं, और परमात्मा जो ब्रह्म है, इस दोनों की क्या हो जाती है, एकता हो जाती है, तो उसको क्या कहा गया है यहाँ पे, उसको समाधि कहा गया है। फिर बोल रहे हैं जैसे जैसे ध्यान चलता रहेगा वैसे वैसे ही समाधि आती रहेगी, ध्यान से ही आत्मा को आत्मा में लगाना चाहिए। बोल रहे हैं कि क्या है, जब हमारा ध्यान है वो क्या होता है, परिपूर्ण होता है, तभी हमारे क्या होती है, समाधि की अवस्था आती है। तो वही बोल रहे हैं जैसे जैसे हमारा ध्यान चलता रहेगा वैसे वैसे हमारी क्या हो जाती है, समाधि है वो आती है। ध्यान से ही आत्मा को आत्मा में लगाना चाहिए, और हमको क्या करना है, ध्यान करते हैं उसी टाइम पे हमको आत्मा को आत्मा में लगाने का अभ्यास करेंगे, तभी वो क्या होगा, हमारा समाधि हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं समाधि से भाव पास को दूर किया जा सकता है। बोल रहे हैं कि समाधि से क्या कर सकते हैं, भाव पास मतलब ये जो संसार सागर से हम जुड़े हुए हैं उससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। फिर बोल रहे हैं सत्य ज्ञान अनंत और आनंद रूप निर्गुण ब्रह्म का आत्मचिंतन करने से उस स्थिति में ही समाधि लाभ होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको क्या करना है, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करना है। निर्गुण ब्रह्म कैसा है, तो वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान रूपी, उसके मतलब ज्ञानी है, वो ज्ञान है, अनंत है और आनंद रूप है। इस प्रकार क्या करना है, हमको ब्रह्म का चिंतन करना है, तो इस स्थिति में क्या है, वो भी हमारा समाधि लाभ होता है, बोल रहे हैं। यहाँ पे ये वाला लाइन याद रखेंगे, जीवात्मा और परमात्मा की एकता को समाधि कहा गया है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करना भी क्या है, समाधि लाभ के उपाय है। फिर अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज बताया गया है, वो जो हम 5 क्या देखे थे, सगुण ध्यान देखे थे, उसी का 5 तरह से समाधि बताया गया है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्लियर अभी पढ़ा है कि ध्यान क्या है, जैसे जैसे हमारा ध्यान चलते रहेगा वैसे ही हमारी समाधि की स्थिति आती है, तो इसलिए यहाँ पे उसी को बता रहे हैं। तो देखते हैं हृदय कमल के अंदर आत्मा में शरीराकार वासुदेव परमात्मा का ध्यान करने से उस स्थिति में ही समाधि लाभ होता है। समाधि लाभ कौन कौन से स्थिति में होगा, तो जब हम सगुण ध्यान कर रहे थे, पहले वाला प्रथम जो सगुण ध्यान था उसमें हम क्या कर रहे थे कि वासुदेव परमात्मा जो विष्णु है वासुदेव, उसका हम वहां पे ध्यान कर रहे थे, जो कैसा है, 8 कमल है, पंखुड़ियों 8 कमल की 8 पंखुड़ी थी, दल था, जिसके बीच में क्या है, भगवान वासुदेव विराजमान थे। उसका हमने स्वरूप देखा था, वो कैसा है, शंख चक्र पकड़ा हुआ है, वस्त्र पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, उसकी 4 भुजाएं हैं, मुकुटधारी है, उसके जो नेत्र है वो कमल पत्र के समान है, ऐसे ही। तो इसी को बोल रहे हैं कि हृदय कमल के अंदर आत्मा में शरीराकार वासुदेव परमात्मा का ध्यान करेंगे तो उस स्थिति में भी क्या होगा, समाधि लाभ हमको मिलेगा। ये पहले वाला सगुण ध्यान ही है, उसी को ही सेम रिपीट यहाँ पे किया गया है। क्लियर है ये? फिर दूसरे वाले में देखते हैं, तो दूसरे वाले में बोल रहे हैं हृदय कमल के मध्य में स्थित शिखा स्वरूप ज्योतिर्मय ईश्वर का ध्यान करने से वहां समाधि लाभ होता है। तो हमने देखा था दूसरे वाले में सगुण ध्यान में कि क्या है, हृदय कमल में एक ज्योति है, और वो ज्योति कैसी है, वायु रहित स्थान पे है, मतलब जहाँ पे वो सीधा चल रही है उसके शिखा पे हमने ध्यान लगाने को कहा था, है ना। तो उसी को बोल रहे, जब ऐसा हम क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वहां भी एक तरह से समाधि लाभ होता है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे है हृदय कमल में स्थित अमृत से प्लावित देह के स्वामी आत्मा का पुरुषाकार ध्यान करने से ही यहाँ समाधि लाभ होता है। ये प्लावित देह वाला हमने देखा था, प्लावित पुरुष वहां पे कहा गया था हृदय कमल, बट वहां पे ये चौथे नंबर का क्या था, चौथे नंबर का सगुण ध्यान था वहां पे, और ये तीसरे नंबर पे यहाँ पे बोल दिया है। तो वही बोल रहे हैं कि हृदय कमल में स्थित अमृत से प्लावित देह, मतलब प्लावित पुरुष का हमको क्या करना है, ध्यान करना है, जो कैसा था, 16 छंदों से युक्त बताया गया था, और वो उसके चारों ओर क्या था, अमृत की धारा बताई गई थी। तो ऐसे हम जब उसका ध्यान करते हैं, ऐसे पुरुष के का क्या करेंगे, ध्यान करते हैं, तो वो भी क्या होता है, समाधि लाभ होता है। फिर बोल रहे हैं भावों के मध्य में अधिष्ठित स्वर्ण के समान पीत वर्ण ईश्वर का भी आत्मा में ध्यान करने से यही पर समाधि लाभ होता है। अब ये हमारे तीसरे नंबर का था, जिसमें क्या है, दोनों भावों के मध्य, मतलब भूमध्य में क्या करना है, स्वर्ण के समान क्या वो ईश्वर है पीत वर्ण वाला, ऐसे हमको ध्यान करने थे, तो उसको क्या कहा गया था,
वहां पे सगुण ध्यान तीसरे नंबर का। तो वैसा करेंगे तो वो भी क्या होगा हमारा, एक तरह से समाधि लाभ उससे भी होगा। वैसे मतलब यहाँ पे ये है कि अब इतने सारे ध्यान बताए हैं, उसमें जैसा भी ध्यान करोगे सभी से ही समाधि लाभ आपको होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। फिर बोल रहे हैं सूर्य मंडल स्वरूप सुवर्ण में शरीर वाले देवता हरि का आत्मा में ध्यान करने से यहीं पर समाधि लाभ होता है। बोल रहे हैं कि सूर्य मंडल मतलब नाभि स्थान में क्या करना है, स्वर्ण में शरीर वाले देवता हरि का क्या करते हैं, आत्मा में ध्यान करते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, समाधि लाभ होता है। तो ये यहाँ पे समाधि अलग अलग तरह से हो गया, जो हमारे पंच सगुण ध्यान थे उसी के आधार पे मतलब बताया गया है यहाँ पे कि ऐसा करेंगे तो वैसे उससे भी समाधि लाभ होगा। जब हम क्या है हृदय में वासुदेव का ध्यान करेंगे तो भी समाधि लाभ होगा, हृदय में ज्योति शिखा रूपी क्या करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे तो भी समाधि लाभ होगा, हृदय में प्लावित देह वाले स्वामी मतलब जो परमात्मा है पुरुष है उसका ध्यान करेंगे तो भी समाधि लाभ होगा, भावों के मध्य मतलब भूमध्य में स्वर्ण के समान पीत वर्ण वाले ईश्वर का क्या करेंगे, ध्यान करेंगे तो भी समाधि लाभ होगा, और सूर्य मंडल मतलब नाभि स्थान में शरीर वाले सुवर्ण में शरीर वाले देवता का ध्यान करेंगे तो भी समाधि लाभ होगा। इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग तरह से समाधि लाभ बताया गया है। तो ये वाली क्लियर है, ये स्लाइड समाधि लाभ वाली क्लियर है यस जी। मैम। ये जो है ना यहाँ पे ये वाली स्लाइड जो हमारी थी, हाँ ये वाला, ये जो देखा था ना हमने इसी को ही यहाँ पे वहां पे सेम समाधि के लिए बोला गया है। क्लियर है, आपको यहाँ पे अलग से और कंफ्यूज नहीं होना है या अलग से याद करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे यहाँ पे देखते हैं, हाँ तो यहाँ पे आगे क्या बताया गया है, अष्टांगात्मक ज्ञान का लाभ। अष्टांगात्मक ज्ञान मतलब जो हमने अभी 8 अंग देखे, योग के 8 अंग जिसको यहाँ पे ज्ञान योग के अंतर्गत बताया गया था। तो उसमें क्या है, उसमें हमारे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान समाधि इस तरह से क्या थे, 8 अंग थे। तो उस 8 अंग का ज्ञान जब हमको प्राप्त हो जाता है तो उससे क्या लाभ प्राप्त होगा, जब उस 8 अंग के बारे में हम जान जाएंगे तो क्या लाभ प्राप्त होगा उसके बारे में बता रहे हैं कि जब हम क्या करते हैं उस 8 अंग का नित्य कर्मानुष्ठान करेगा, मतलब करने वाला क्या होता है, मुक्ति की प्राप्ति उसको मिल जाएगी। जो क्या करेगा, जो 8 अंग बताए गए हैं उसका नित्य कर्मानुष्ठान करेगा तो उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। नित्य अध्ययन करने वाला उसको क्या होगा, सभी पापों से मुक्ति तथा सत्य का जानकार हो जाएगा। जब वो 8 प्रकार के जो ज्ञान की बातें बताई गई है जो हमने ऊपर देखा, उसको क्या है, जो नित्य अध्ययन करता है तो उससे क्या होगा, उसके सभी पाप से मुक्ति मिल जाएगी, पाप है वो नष्ट हो जाएगा और वो सत्य के जानकार हो जाएंगे। भक्ति के साथ श्रवण करना, जो 8 अंग बताए गए हैं उसका क्या करते हैं, भक्ति के साथ अगर हम क्या करते हैं उसको सुनते हैं तो उससे क्या होगा, एक जन्म का पाप एक दिन में नष्ट हो जाएगा। अगर हम उसको क्या करते हैं, मात्र एक बार सुनना और विचार करना, मात्र बोल रहे हैं कि उस जो ज्ञान की 8 बताए गए थे अंग उसको अगर हम एक बार सुनते हैं मात्र और या फिर उसका विचार करते हैं तो उससे क्या होगा, सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पे जो क्या है अष्टांगात्मक ज्ञान है उसका लाभ बताया गया है कि कैसे कैसे करेंगे तो क्या क्या फल की प्राप्ति होगी। तो नित्य कर्मानुष्ठान करेंगे, उसको नित्य हम करेंगे, उसका आसन प्राणायाम वगैरह है, यम नियम का पालन करेंगे, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। उसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो पाप से मुक्ति मतलब पाप नष्ट हो जाएगा और सत्य की जानकारी मिल जाएगी, सत्य का जानकार हो जाएंगे। भक्ति के साथ सुनते हैं तो एक जन्म का पाप एक दिन में नष्ट हो जाएगा। एक मात्र एक बार सुनते हैं और विचार करते हैं तो सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पे लाभ बताया गया है। ये क्लियर क्लियर है, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं, कुछ समझ आ रही है ना? जी मैम। ओके जी। तो इस प्रकार से हमारे चौथा अध्याय कंप्लीट हो गया अभी, जिसमें हमने देखा चतुर्थ अध्याय में धारणा ध्यान और समाधि। धारणा 5 प्रकार की, ध्यान 2 तरह से सगुण और निर्गुण जिसमें सगुण के 5 प्रकार, और समाधि देखी जिसमें समाधि को ध्यान सगुण ध्यान की तरह बताया गया है यहाँ पे। अब हम देखते हैं पंचम अध्याय। पंचम अध्याय में क्या क्या चीज का वर्णन है, तो यहाँ पे हम आत्मा का स्वरूप जानेंगे कि कैसा यहाँ पे स्वरूप बताया गया है, जीव की 4 अवस्था क्या क्या है वो देखेंगे, सृष्टि का क्रम कैसा है वो देखेंगे, राशि और ग्रहों के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो हम अब आगे देखते हैं इसमें।
अब यहाँ पे शक्ति का प्रश्न पुनः आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वशिष्ठ मुनि और उसके पुत्र शक्ति के बीच संवाद हो रहा है, तो शक्ति का ही क्वेश्चन कर रहे हैं वो अपने पिता वशिष्ठ जी से। तो यहाँ पे वही इसका क्वेश्चन है, वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आत्मा अजर अमर है तो जन्म मरण किसका होता है, और देहांत होने पर वहां कहाँ रहता है, किसी का अंत काल कैसे जाना जा सकता है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं शक्ति जी कि जो आत्मा है वो अजर अमर है, मतलब वो क्या है, उसका मृत्यु नहीं होता है, ऐसा बोलते हो तो जन्म मरण किसका होता है, और जो अगर वो नहीं होता उसका मृत्यु, तो वो जन्म मरण के बाद वो कहाँ रहता है, आत्मा शरीर को छोड़ देता है, देहांत हो जाती है, तो वो कहाँ रहता है। ये क्या है, शक्ति के प्रश्न है कि आत्मा अजर अमर है तो जन्म मरण किसका हो रहा है, और वो देहांत के बाद उसका कहाँ रहता है, उसका निवास स्थान कहाँ है, ये पूछ रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं कि किसका अंत काल कैसे जाना जाता है, किसी का नहीं है यहाँ पे, जो मृत्यु है ना, मृत्यु का अंत काल कैसे जाना जाता है, ये पूछ रहे हैं कि कोई कोई लोग होते हैं ना जो अपने जान जाते हैं कि मेरा अंत काल आ गया है। अभी के लोग तो नहीं जान पाते, लेकिन पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे उन लोग जान जाते थे कि हाँ मेरा अंत काल आ गया है। तो उसके लिए फिर उन लोग उसके बहुत सारी क्रिया मतलब करवाते थे लास्ट टाइम पे। तो यहाँ पे वैसे ही जो ना सिद्ध पुरुष होते हैं ना, वो जान जाते हैं अपने शरीर के अंत काल को, तो उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, तो उसका आंसर कौन करेगा, वशिष्ठ जी यहाँ पे आंसर करेंगे। तो बता रहे हैं यहाँ पे वशिष्ठ जी ने तब आंसर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि आत्मा जब देह में आती है तब इसे जीव नाम से जाना जाता है। विद्वान के अनुसार जीव का ही जन्म और मरण होता है। शक्ति के क्या है, क्वेश्चन था पहला वाला, उस क्वेश्चन का क्या है, यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। आंसर क्या है कि आत्मा जब देह में आती है, मतलब जब वो आत्मा क्या है, शरीर धारण करता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, जीव कहते हैं। और उस आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, किसका जन्म मरण होता है, जीव का होता है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं। जीवात्मा के संबंध में वशिष्ठ जी का कहना है कि जिस प्रकार पानी में चंद्रमा के हजारों प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा ब्रह्म का प्रतिबिंब स्वरूप है। इसी प्रतिबिंब रूप जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है। बोल यहाँ पे ये रहे हैं कि जो क्या है, आत्मा है, वो जब देह धारण करता है, मतलब जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है आत्मा, तो वो जीव कहलाता है, और उसी जीव का ही क्या होता है, जन्म और मरण होता है, मतलब वही जीव जन्म लेता है और उसी का ही मृत्यु होता है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, बोल रहे हैं। फिर बता रहे हैं, उसके मतलब एग्जाम्पल देके उसको समझा रहे हैं कि जो क्या है, चंद्रमा है, चंद्रमा तो एक है, लेकिन ये अलग अलग पानी के पात्र है, उसमें क्या है, चंद्रमा का जब प्रतिबिंब पड़ेगा, जब उसका प्रकाश पड़ेगा, तो वहां पे चंद्रमा यहाँ पे भी दिखाई देगा, यहाँ पे भी दिखाई देगा, और यहाँ पे भी दिखाई देगा। उसी प्रकार क्या होता है, जो हमारी आत्मा होती है ना, वो क्या है, आत्मा बोलो या ब्रह्म बोलो एक ही है। जब वो क्या करते हैं, अलग अलग शरीर को धारण करते हैं, अलग अलग शरीर में जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो हमारा जीवात्मा कहलाता है। तो उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस प्रकार पानी में चंद्रमा के हजार प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा ब्रह्म का प्रतिबिंब स्वरूप है। ये क्लियर हो गया ये वाली लाइन, कि चंद्रमा जी एक है। मैम। हाँ, अलग अलग क्या है, अलग अलग जो पात्र रखे हुए हैं उस पे पढ़ने पे वो अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं। वैसे ही क्या है, जो आत्मा समझो यहाँ पे चंद्रमा को आत्मा, तो वो क्या है, एक है, आत्मा बोलो या परमात्मा या ब्रह्म, वो क्या है, एक है, लेकिन वो क्या है, अलग अलग शरीर में होने के कारण क्या है, वो अलग अलग हमको लगता है कि ये भी मतलब अलग अलग है करके, बट वो सबका एक ही का क्या है, वो प्रतिबिंब है इसका, है ना, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है ये, आगे बढ़े। यस यस मैम। ओके जी, तो यहाँ पे देखते हैं, वही आत्मा भ्रांति से युक्त होने पर जीव नाम से कहा जाता है। बोल रहे हैं कि वो आत्मा क्या है, देह धारण कर लिया, अब वो क्या है, उसके अंदर बहुत सारी भ्रांतियां आ जाती, मतलब उसको सत्यता का ज्ञान नहीं रहता है, तब उस टाइम पे वो जीव कहलाता है। और जब इस क्षेत्र शरीर को समझ लेता है, तब वहाँ क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। और जब वो क्या है, वो जान जाता है अपने शरीर के बारे में कि जो हमारा शरीर है वो तो क्या है, एक निमित्त मात्र है, इसके अंदर तो मेन जो स्वरूप है वो आत्मा का ही है करके, तब वो क्या कहलाता है, क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। बोल रहे हैं क्षेत्रज्ञ मतलब वही आत्मा के रूप में वो अलग हो जाता है, जब वो सत्य और गलत की पहचान कर लेता है, यथार्थ ज्ञान को वो जान लेता है, शरीर को समझ लेता है अच्छी तरह से, तब वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। इस भोगायतन शरीर में भोग साधन इंद्रियां के द्वारा
सुखादि रूप अभ्यंतर और घटादि रूप बाह्य भोग को शुभ अशुभ रूप में जो भोगता है वहां क्षेत्रज्ञ नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्रज्ञ को बोल रहे हैं, आत्मा को बोल रहे हैं। तो आत्मा कैसा हो जाएगा? तो वो क्या करता है, जब इस देह के साथ रहता है तो वो उसमें बहुत सारी चीजों का क्या करता है, शरीर के साथ भोग के साधन जैसे हमारी इंद्रियां हैं उससे उसके विषयों के द्वारा सुख का क्या करता है, अनुभव करता है। और जब वो सुख दुख का अनुभव करते रहता है तो उसके कर्म संस्कार बनते हैं। वो कैसा बनते हैं? शुभ और अशुभ रूप में बनते हैं। उसी को वो भोगते रहता है और वहां क्या है, क्षेत्रज्ञ नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज है जिसको बार बार बोला जा रहा है कि क्या है, जब क्षेत्र है मतलब जो आत्मा है वो देह धारण करेगा तो जीव कहलाएगा। उसको जब क्या है, सत्य असत्य का ज्ञान नहीं रहता तब तक वो जीव कहलाएगा। जैसे ही वो जान जाता है सत्य क्या है और असत्य क्या है तो वो क्या कहलाता है, वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। उससे पहले वो क्या करता है, उसके अंदर जो शरीर में रहता है, जीव रहता है, उस टाइम पे उसके अंदर इंद्रियां रहती है, उसके पास इंद्रियों के विषय रहते हैं, उसके पास भोग के साधन रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, सभी चीज के सुख दुख को अनुभव करते रहते हैं और उसके कारण ही क्या बनता है, उसके शुभ और अशुभ कर्म है वो बनते रहता है। ये क्लियर हो गया? जी मैम। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं पंचविध सृष्टि क्रम। अब हम देखेंगे यहाँ पे सृष्टि का क्रम। हमने देखा था ना द्वितीय अध्याय में क्या है, आत्मा का स्वरूप है और सृष्टि का क्रम हमको देखना था। तो वही सृष्टि का क्रम यहाँ पे बताया गया है कि पंचविध सृष्टि क्रम। सृष्टि के क्रम में क्या है, 5 चीज को यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सृष्टि है उसको क्या है, 5 चीज है उससे चलता है बोल रहे हैं। कौन कौन से? तो बोल रहे हैं साधन, भोक्ता, भोग्यम च, भुक्तिश्च, भोगायतनम, इंद्रियम, एतानि पंच वस्तुनि षष्ठम वस्तु न विद्यते। बोल रहे हैं कि सृष्टि का क्रम 5 प्रकार से चलता है। जो सृष्टि है उसका क्रम है वो 5 प्रकार से चलता है, मतलब इन 5 चीजों से चलता है, समझ जाओ। कौन कौन से? तो भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन और इंद्रिय। ये क्या है, ये 5 प्रकार से बताया गया है यहाँ पे सृष्टि के क्रम, जिसमें भोक्ता है, भोग्य है, भोग है, भोगायतन है और इंद्रिय है। इन सभी के मिलने पर सृष्टि का काम आरंभ होता है और इसके अतिरिक्त छठा कोई क्रम नहीं है बोल रहे हैं। तो ये 5 क्या है, सृष्टि के क्रम बताए गए हैं। कौन कौन से? भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन और इंद्रिय। अब इसको हम समझने के लिए जो वशिष्ठ संहिता ग्रंथ है उसमें बस ये चीज को बता दिया गया है। अब थोड़ा सा उसको हम याद करने मतलब अच्छे से याद कर पाए उसके लिए थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे समझा रहे हैं यहाँ पे। तो भोक्ता क्या है, क्षेत्रज्ञ है, मतलब आत्मा है जो क्या करता है, भोक्ता इसका नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भोग रहा है, ये बस चीजों को देखता है, ऐसा है, ठीक है। फिर भोग्य विषय है, जिन विषयों को क्या करते हैं हम ग्रहण करते हैं वो क्या हो जाएगा, विषय कहलाता है भोग्य। भोग क्या है, क्रिया है। भोग किसको बोलेंगे, एक क्रिया है भोग करने का। भोगायतन कौन करेगा, भोगायतन कौन है, तो शरीर को बोला गया है। इंद्रिय को क्या बोला गया है, भोग का साधन। तो यहाँ पे हम समझते हैं शरीर है भोगायतन। तो भोगायतन क्या है, शरीर, मतलब शरीर के माध्यम से क्या करते हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां क्या करेगी, वो विषयों को ग्रहण करती है और उस ग्रहण करने की क्रिया उसको क्या बोलेंगे, ग्रहण करने वाली जो वो है, ग्रहण करने का जो माध्यम है, जो क्रिया हो रही है उसको क्या बोलेंगे, भोग क्रिया बोलेंगे यहाँ पे। तो भोक्ता हो जाएगा क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा हो जाएगा, भोग्य विषय हो जाएगा, भोग क्रिया हो जाएगा, भोगायतन शरीर हो जाएगा और इंद्रिय भोग का साधन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको याद कर लेने हैं। सृष्टि के क्रम के लिए 5 वो बताए गए हैं, भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन और इंद्रिय। सॉरी, तो ये समझ में आया, भोक्ता कौन है, भोग्य कौन है, भोग क्या है, भोगायतन क्या है और इंद्रिय क्या है। यहाँ पे भोगायतन क्या है, यस शरीर मैम। हो, शरीर में क्या है, हमारी इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो विषय है वो क्या है, भोग्य है। और उस विषय को भोगने के लिए जो वो करेंगे हम क्रिया, तो वो हमारा भोग कहलाएगा। और ये भोक्ता है वो क्या है, आत्मा है, वो चुपचाप देख रहा है, वो कुछ नहीं करता है। क्लियर है ये? यस मैम। ओके जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जीव की 4 अवस्थाएं बताई गई है। ये हमारा क्या है, 3rd पॉइंट है हमारे 5वें अध्याय का, जीव की 4 अवस्था। पहले हमने क्या देखा, तो पहले हमने जीव
जो आत्मा है उसका स्वरूप देखा, उसके बाद हमने देखा सृष्टि का क्रम। सृष्टि के क्रम में 5 चीज़ देखे हमने, जिसमें था भोक्ता, भोग, भोगायतन, इंद्रिय। भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन और इंद्रिय 5 देखे हमने। अब हम देख रहे हैं जीव की 4 अवस्था। 4 अवस्था कौन-कौन से? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। ये 4 अवस्थाएँ जीव की होती है, ऐसा वशिष्ठ मानते हैं। यहाँ पे हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना 5वें अध्याय में, जैसे आत्मा का स्वरूप हमने देखा, तो वो आत्मा का स्वरूप ऐसे ही और कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है? आत्मा के स्वरूप के बारे में बताते हैं। कहाँ पे और पढ़ा है जी? कहीं पे पढ़ा है? कहीं पे बताया है किसी ग्रंथ में या उपनिषद में? बताते हैं ना अलग-अलग उपनिषद, जो हमारे मुख्य उपनिषद है वहाँ पे, कि आत्मा कैसा है, तो वो हृदय हृदय स्थान बताते हैं, अंगुष्ठ मात्रा उसका वो बताते हैं कि ऐसा उसका स्वरूप है करके, अंगुष्ठ मात्रा परिणाम वाला। इस प्रकार से वर्णन आपको देखने को मिलेगा अलग-अलग, क्या है हमारे, जैसे कठोपनिषद हो गया और भी तैत्तिरीय उपनिषद, ये सब उपनिषद है ना, बृहदारण्यक उपनिषद वहाँ पे। मांडुक्य उपनिषद में पढ़ा था ऐसा। हाँ, हाँ, मांडुक्य देखो आपको याद आ गया, मांडुक्य उपनिषद में भी। तो वहाँ पे ना सभी उपनिषद में आपको ना अलग-अलग तरह से थोड़ा-थोड़ा सा बताएँगे कि इस प्रकार से ये सब अपना-अपना वहाँ पे बताया गया है, आत्मा का स्वरूप। तो वैसे ही यहाँ पे भी आत्मा के स्वरूप हमने देखा, जिसमें बताया है कि आत्मा क्या है, जब देह मतलब शरीर में प्रवेश करता है वो तो जीव कहलाता है, और उसी जीव के माध्यम से वो संसार के सुख और दुःख को भोगता है, और अलग-अलग क्या है कर्म है, उसको कर्म संस्कार उसके बनते हैं। जिसमें बोल रहे हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा का अजर अमर होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, शरीर की मृत्यु होती है। ऐसे ही वर्णन और कहाँ मिलता है कि आत्मा अजर अमर है, शरीर का ही मृत्यु होता है, ये सब चीज़ें विस्तार पूर्वक एकदम श्लोक के साथ। श्रीमद् भागवत गीता। यस, वेरी गुड। भगवत वहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता के कौन से अध्याय पे बताया गया है ऐसा? दूसरे अध्याय में वर्णन है ना वहाँ दूसरे पे? में, यस मैम। हाँ, अब इसके बाद जीव की 4 अवस्था देख रहे हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। ऐसी ही अवस्थाएँ और आपने कहीं पे देखा है? यस मैम, आज पढ़ी थी योग चूड़ामणि। डुक्य में। मांडुक्य उपनिषद में है ना ऐसा? हाँ, हाँ, स्वप्न अवस्था और ये जागृत अवस्था, सारी 4 अवस्था पढ़ी थी मैम आज। हाँ, हाँ, थोड़ा-सा ना कहीं-कहीं पे नाम वो थोड़ा-सा अलग हो जाता है, बाकी ये 4 अवस्थाएँ। ऐसे ही आप योग वशिष्ठ में पढ़ोगे, ये वशिष्ठ संहिता है, योग वशिष्ठ में भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम जानते हैं ये अवस्था के बारे में। जागृत अवस्था क्या है? तो जीवात्मा जिसमें स्थूल विषयों का प्रत्यक्ष भोग करता है। स्थूल विषय मतलब जो चीज़ क्या है हमको दिखाई दे रहा है, वैसे चीज़ों का क्या है वो भोग कर रहा है, तो वो क्या है जागृत अवस्था कहलाएगी। जीव की वो जागृत अवस्था कहलाएगी। स्वप्न अवस्था जिसमें विषयों की अनुपस्थिति रहते हुए भी भोग करता है। अब इस टाइम पे क्या है हमारी इंद्रियाँ काम नहीं करेगा। विषयों की अनुपस्थिति मतलब हमारी इंद्रियाँ काम नहीं करेगी तो उसका विषय ही नहीं रहेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में भी भोग होता है, स्वप्नावस्था में भी क्या होता है, भोग होता है। उस टाइम पे क्या काम करती है हमारी, उस टाइम पे हमारा जो मन है ना, अंतःकरण है, मन, बुद्धि, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये उस टाइम पे काम करते रहते हैं। तो उस टाइम पे क्या है, विषयों की अनुपस्थिति रहती है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्वप्नावस्था कहा गया है। सुषुप्ति अवस्था क्या कहा गया है, जिसमें जीवात्मा अपने स्वरूप में लीन होकर सब कर्मों से निवृत्त होकर रहता है। सुषुप्ति अवस्था में क्या हो जाएगा, जीवात्मा है मतलब जो जीव है वो क्या हो जाएगा, अपने स्वरूप को पहचान लेगा, और जब वो अपने स्वरूप को पहचानेगा तो क्या हो जाएगा, उसके जितने भी कर्म हैं, कर्म अच्छे बुरे कर्म हैं, उससे क्या हो जाएगी, निवृत्ति हो जाएगी। तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे, जीव की सुषुप्ति अवस्था बोलेंगे। फिर हम देखेंगे उसके बाद उसका तुरीय अवस्था। तो तुरीय अवस्था कौन-सा होगा, तो तुरीय अवस्था के लिए बोल रहे हैं वह अवस्था अवस्था है जिसमें जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, मतलब उसमें जन्म मरण वाला अवस्था है। तुरीय अवस्था मतलब मोक्ष की अवस्था समझ जाओ एक तरह से, जिसमें क्या है वो जन्म मरण की मृत्यु जो चक्र है उसमें, भवसागर में जो जन्म मरण वाला चक्र है उसमें वो नहीं पड़ता है, उससे वो मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। तो इस प्रकार की 4 अवस्था हो गई। जागृत अवस्था जिसमें हम स्थूल विषयों का भोग करते रहते हैं। स्वप्नावस्था जिसमें हमारी क्या है, विषय की अनुपस्थिति रहती है, फिर भी हम भोग करते हैं, तो स्वप्नावस्था।
सुषुप्ति अवस्था इस टाइम पे हम निज स्वरूप को जान जाते हैं कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर उसको अच्छे से जान जाते हैं हम, और हमारी जो कर्म संस्कार है वो मिट जाता है, तो वो सुषुप्ति अवस्था। तुरीय अवस्था सबसे लास्ट अवस्था है जिसमें हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और हमारा जन्म और जो मरण की जो क्रिया है वो रुक जाती है। तो ये 4 अवस्थाएं हो जाएंगे, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। ये क्लियर है? यस मैम। ओके जी, तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे। ये तो यहाँ पे आगे क्या, यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये जो हमारे शरीर है, 3 शरीर जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना? तो 3 शरीर में क्या है, पहला हमारा स्थूल शरीर होता है जो फिजिकल बॉडी होती है। सूक्ष्म शरीर है जो हमको थोड़ा सूक्ष्म में अंदर वाली है, जो हमको दिखाई नहीं देती है। कारण शरीर जो क्या है, मृत्यु के बाद भी विद्यमान रहता है। तो ये 3 तरह से शरीर होते हैं। तो सूक्ष्म शरीर, यहाँ पे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, 3 तरह से शरीर है। तो स्थूल शरीर को हम देखते हैं, स्थूल शरीर में क्या-क्या आते हैं, तो उसमें पंच महाभूत आ जाएगा। पंच महाभूत यहाँ पे स्थूल शरीर में आएगा, जो हमारे क्या है, अन्नमय कोश से संबंधित है हमारा स्थूल शरीर। वैसे ही सूक्ष्म शरीर किससे संबंधित है, तो वो हमारे प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश से संबंधित है। सूक्ष्म चीज जो है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, उस कोश के लिए यहाँ पे है। और ये सूक्ष्म शरीर में क्या-क्या होते हैं, तो कोई जगह पे 17 बताते हैं, कोई जगह पे 19। 17 में क्या-क्या चीज़ें आती है, तो उसमें हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय आ जाएगी, 5 कर्मेंद्रिय आ जाएगी, 5 प्राण आ जाएँगे, 1 मन आ जाएगा और बुद्धि आ जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या है, 17 वाले में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय कौन-कौन से हैं? ज्ञानेंद्रिय कौन से हैं और कर्मेंद्रिय कौन से हैं? मैम आँख, नाक, मुँह ये सब हमारी ज्ञानेंद्रिय हो गई। यस। और मैम कर्मेंद्रिय हो गई मैम हमारी ये हाथ-पैर वाली। हाँ, वहाँ पे हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ ये सब हमारे क्या हो जाएँगे, कर्मेंद्रिय हो जाएँगे। और 5 प्राण तो वही है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। 1 मन और बुद्धि, ये क्या है, ये 17 हो जाएँगे। और वही 19 जो मानते हैं उसके लिए क्या है, तो 19 में हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय आ जाएगा, जिसमें हमारे आँख, नाक, कान, त्वचा और जीवा हो जाता है। कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ ये सब आ जाएँगे। और इसमें 4 आ जाएगा, जिसमें हमारे अंतःकरण आ जाएँगे। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसको अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं, ये आ जाएगा। साथ में पंच तन्मात्राएँ आ जाएगी। पंच तन्मात्रा कौन-कौन सी है? जो पंच तन्मात्रा है वो क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। यस, वेरी गुड। तो ये पंच तन्मात्रा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अंतःकरण चतुष्टय और पंच तन्मात्रा है, वो क्या है यहाँ पे, मतलब नया है, एक्स्ट्रा है, तो इसलिए ये क्या है, 19 हो गया। और यहाँ पे बस मन और बुद्धि को ले रहे हैं, यहाँ पे चित्त, अहंकार और तन्मात्राएँ को नहीं ले रहे हैं। तो ये 17 हो जाएँगे और ये 19। तो ये क्या है, हमारे सूक्ष्म शरीर में आते हैं। फिर कारण शरीर में क्या है, तो इसमें हमारे 3 गुण ही रह जाते हैं, सत्व, रज और तम, जिसमें बोल रहे हैं चेतन, अचेतन और अचेतन। मन का अवशेष होता है। अतृप्त इच्छाएँ, वासनाओं का कोष होता है, अगले जन्म का निमित्त होता है। जो हमारे कारण शरीर होते हैं, वो उसमें हमारे क्या होते हैं, 3 गुण होते हैं। और उसमें क्या होते हैं हमारे, ये जो चेतन, अचेतन और क्या है, हमारा अचेतन मन है, उसका ये शेष रहता है, जिसमें किसी को क्या होता है, किसी की इच्छा रहती है ना लास्ट अंतिम समय में कि मैं ऐसा रहूँ या ऐसा बनूँ करके उसकी कोई इच्छाएँ रह जाती है। तो वो किसमें रहता है, वो उसके कारण शरीर में रहता है। और वो क्या होता है, वही फिर वो अगले जन्म में वो बन के आते हैं, उसका निमित्त बन के आ जाता है, तो उसको वैसे ही अगले जन्म में क्या होता है, उसकी जन्म होती है, वैसे ही उसको जन्म मिलता है। अगर वो कोई पशु चीज़, मतलब कुछ चीज़ को एकदम लगाव हो जाता है या कुछ चीज़ के एकदम वो हो जाता है ना, तो ऐसे होता है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इसका एग्ज़ाम्पल, वो हिरण वाला एग्ज़ाम्पल था ना एक, जिसको एकदम अच्छे से वो करके रखी थी। तो ये उसका कारण शरीर में उसके मन, मतलब उसकी इच्छा रह गई थी, दबी हुई थी उस टाइम पे, तो वो क्या है, अगले जन्म में वैसा बन के वो आ गए थे। तो इस प्रकार से क्या है, कारण शरीर का यहाँ पे बता रहे हैं, जो क्या है हमारे आनंदमय कोश से संबंधित है। तो 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। क्लियर है? यस मैम। अब हम देखते हैं आत्मा का स्वरूप। आत्मा के स्वरूप के बारे में जानेंगे, तो क्या बोल रहे हैं, शरीर पात होने पर
सूक्ष्म लिंग शरीर किसको कहा गया है? कारण शरीर को कहा गया है। में परिमित रूप से सदैव रहने वाला आत्मा का वायु रूप अथवा तेजो रूप में वास होता है। क्या बोल रहे हैं कि शरीर के पात होने पर, मतलब जब हमारे शरीर नष्ट हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा कारण शरीर है उसमें क्या होते हैं, हमारा आत्मा है वो वायु रूप और तेजो रूप में वास होता है आत्मा का, उसकी मृत्यु नहीं होती है। ये क्वेश्चन किसका था? शक्ति का था कि आत्मा तो क्या है, अजर अमर है बोल रहे हो, उसकी मृत्यु नहीं होती है, तो मृत्यु के बाद वो कहाँ रहता है? तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि शरीर के मतलब नष्ट होने के बाद जो आत्मा है वो वायु रूप और तेजो रूप में वास करता है। किसमें? कारण शरीर के रूप में। क्लियर? फिर देखते हैं, जीव नाम से वही आत्मा सर्वज्ञ कारण शरीर के साथ रहता है। देह, लिंग देह मतलब कारण शरीर है, ठीक है। तो वही है कि जीव नाम से वही आत्मा सर्वज्ञ कारण शरीर के साथ रहता है और पुण्य पाप के कारण वह अन्य देह को धारण करता है। जब क्या होता है, जो आत्मा है वो जीव के साथ रहता है हमेशा, और जब क्या है, जीव की मृत्यु मतलब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो वो कारण शरीर में के रूप में रहता है। तो उसमें वही बोल रहे हैं, और जब वो जीव के रूप में रहता है तो पाप पुण्य के कारण अलग-अलग काम करते रहते हैं, मतलब उसके कर्म संस्कार पाप वाले भी बनते हैं और पुण्य वाले, और उसके कर्म संस्कार के कारण ही उसको क्या आता है, दूसरा शरीर धारण करने को मिलता है। जीव शरीर के साथ रहने वाली आत्मा है। कर्म के पूर्णतः क्षय होने तक जीव इसी प्रकार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। कर्म के क्षय हो जाने पर आत्मा शुद्धि होती है और इस शुद्धता से ही आत्मा का ज्ञान होता है। यहाँ पे जो ये 4 अलग-अलग लाइन है, उसका यहाँ पे एक क्लियर ये है कि क्या होता है, हमारी जो आत्मा है वो शरीर के क्या है, मृत्यु के पश्चात, शरीर के नष्ट होने के बाद क्या होता है, वायु रूप और तेजो रूप में रहता है। कहाँ पे रहता है? हमारे कारण शरीर में निवास करता है। और वो क्या है, उससे पहले क्या करते रहते हैं, जब मृत्यु शरीर की नहीं हुई रहती है उस टाइम पे वो बहुत सारे कर्म करते हैं, जिससे उसके पाप और पुण्य दोनों प्रकार के संस्कार बनते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है, मतलब उसके कारण उसके संस्कार बने रहते हैं, उसके कारण उसको बार बार जन्म और मृत्यु लेना पड़ता है। और जब क्या होता है, जब उसको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके कर्म संस्कार क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो वो आत्मा कैसी हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। और जब वो शुद्ध हो जाती है तो वही आत्मा क्या हो जाता है, आत्मा का ज्ञान होना उसको, मतलब वो जान जाता है खुद के बारे में, आत्मा के बारे में कि इस तरह से है, ये तो शुद्ध रूप है करके। उसमें किसी प्रकार के फिर कर्म संस्कार नहीं रहते हैं, सब मिट जाता है। फिर उसका जन्म मृत्यु के जो चक्कर है वो भी कट जाते हैं। इस प्रकार से बोल रहे हैं। फिर देखेंगे, मृत्यु सूचक लक्षण से शरीर का अंतकाल कैसे जाना जा सकता है। वहां पे और क्वेश्चन था शक्ति का कि जो क्या है, हमारे शरीर का अंतकाल है उसको कैसे जाना जा सकता है। तो यहाँ पे उसका आंसर है कि ध्यान योग से मृत्यु सूचक लक्षण से शरीर का अंतकाल जाना जा सकता है। बोल रहे हैं कि जो मृत्यु सूचक लक्षण है, मतलब शरीर का जो अंतकाल है उसको किससे जानेंगे, तो ध्यान योग से बता दिया गया है कि ध्यान योग से क्या है, जो अंतकाल है हमारे शरीर का उसको जाना जा सकता है और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि शरीर का अंतकाल योग वशिष्ठ के अनुसार किसके द्वारा जान सकते हैं। आपको ऑप्शन में दे देंगे, ध्यान है, धारणा है, समाधि है, या ईश्वर ईश्वर की प्राप्ति है ऐसा वाला, या आत्मा का स्वरूप, या फिर आत्मा का जानकार ऐसा टाइप का। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान योग आएगा। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है जी? लगता है आज क्लास कर करके थक गए हो आप लोग, सुस्त हो गए हो बड़ी, या आज ठंडी तो पड़ कम गई क्लास है? थी मैम। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आगे, यहाँ पे श्रेष्ठता। श्रेष्ठता का क्रम यहाँ पे बताया गया है कि देह नाश होने पर शरीर मिलना दुर्लभ है। क्या है, जब हमारा क्या हो जाएगा, देह का नाश हो जाएगा तो मनुष्य शरीर मिलना क्या है, दुर्लभ हो जाता है। मतलब सबको देह शरीर, मतलब मनुष्य शरीर मिले ये नहीं, ये मुमकिन नहीं होता है हर टाइम देह शरीर मिलता रहे, मतलब जीव है वो मनुष्य रूप में आए करके। तो वही बोल रहे हैं कि देह नाश होने पर शरीर मिलना दुर्लभ है। अब यहाँ पे श्रेष्ठता का क्रम देखते हैं। श्रेष्ठता का क्रम क्या है, प्राणी मात्रा में श्रेष्ठ। अब प्राणी मात्रा में क्या है, प्राणी तो बहुत सारे हैं जिसमें हम लोग आते हैं, मतलब जितने भी मनुष्य वाले हैं, जीव जंतु है, पशु पक्षी है, जानवर है, सब क्या आते हैं, प्राणी में आते हैं ना, प्राणी मात्रा। तो उसमें श्रेष्ठ किसको कहा गया है, देहधारी को। जी जो क्या है, शरीर धारण कर पाते हैं उसको श्रेष्ठ कहा गया है।
फिर अब शरीरधारी तो भी बहुत सारे होते हैं, है ना? शरीर धारण सबका जैसे हम मनुष्य हम लोग एक मतलब मनुष्य हमारा शरीर है, देहधारी आ गए हम लोग। फिर पशु-पक्षी वाले में आ जाते हैं, जीव-जंतु में भी उन लोग का भी देहधारी होते हैं, मतलब उन लोग भी शरीर वाले होते हैं। तो उसमें भी कौन श्रेष्ठ बोल रहे हैं? बुद्धिजीवी। बहुत सारे देहधारी है, उसमें जिसके पास बुद्धि है वो क्या है? श्रेष्ठ है बोल रहे हैं। अब बुद्धिजीवी में क्या है? एक तो मनुष्य हो जाते हैं जिसको बुद्धि प्राप्त है या फिर गाय वगैरह है उन लोग को बुद्धि प्राप्त है। जो वानर वानर वो है ना वानर जाति है उन लोग को बुद्धि प्राप्त है, बंदर की जो जात है उन लोग को, चिंपांजी वगैरह को। तो यही है देहधारियों में भी श्रेष्ठ कौन है? बुद्धिजीवी बोला गया है। अब वो बुद्धिजीवी तो बहुत सारे में बताइए अभी है ना, उसमें भी श्रेष्ठ किसको बोल रहे हैं? मनुष्य को। अब मनुष्य में श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सभी को ज्ञान प्राप्त होता है ये ज़रूरी नहीं होता। तो जिसको क्या है जिसके पास ज्ञान है, जो विद्वान है, उसको श्रेष्ठ बोला गया है। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ विद्वान बोला गया है। अब वो क्या है जो विद्वान है उसमें भी श्रेष्ठ कौन है? दृढ़ बुद्धि वाले। दृढ़ बुद्धि वाले मतलब जो दृढ़ निश्चय करे किसी चीज़ को पाने के लिए संकल्प पूर्ण पूर्ण अपना संकल्प लेते रहे अच्छे से कि हाँ, मुझे ऐसा करना है, वो करना है करके। विद्वान में श्रेष्ठ उसको बोला गया है। अब वो संकल्प ले लिया, अब वो बैठा है तो भी वो श्रेष्ठ नहीं रहेगा, उससे भी श्रेष्ठ कौन है? क्रियावान, जो कर्म करता है। और उससे भी श्रेष्ठ किसको बोला गया है? ब्रह्मविद को, मतलब ब्रह्म को बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है वो श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्रेष्ठता का क्रम थोड़ा-सा अलग है। मतलब बहुत सारा दिया हुआ है, आपको ये ध्यान रखने हैं श्रेष्ठता का क्रम में कि प्राणी मात्र में श्रेष्ठ बोला गया है देहधारियों को, उससे भी श्रेष्ठ बुद्धिजीवों को, उससे भी श्रेष्ठ मनुष्य को, फिर उससे ब्राह्मण को, ब्राह्मण से श्रेष्ठ विद्वान को बोल रहे हैं, विद्वान से श्रेष्ठ दृढ़ बुद्धि वाले को बोल रहे हैं और उसके बाद क्रियावान को बोल रहे हैं, फिर लास्ट में ब्रह्मविद को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो इस प्रकार से श्रेष्ठता का क्रम हमने देखा। अब हम देखते हैं मृत्यु समय को कैसे जाना जा सकता है। अब हम बोल रहे हैं कि मृत्यु का समय मेरा आ गया है, ऐसे हम कैसे जान पाएँगे? तो बता रहे हैं यहाँ पे कि शरीर के बाहरी और भीतरी चिन्हों से मृत्यु समय को जाना जा सकता है। हम पहचान सकते हैं बाहरी और भीतरी चिन्हों को देख के। बाहरी में क्या जाएगा कि कोई क्या है वृद्धावस्था आ गई है, उसको बहुत सारे रोग हो गए हैं, तो ऐसा जान सकते हैं कि हाँ, इसकी मृत्यु का समय अब आ गया है करके, खाना-पीना नहीं खा रहे हैं इस अवस्था में। भीतरी चिन्ह में क्या जाएँगे, तो भीतरी चिन्ह में कई लोग को अनुभव हो जाता है, जिन लोग मतलब बड़े वो होते हैं ना मतलब श्रद्धावान होते हैं बोल सकते हैं या फिर तपस्वी होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, उन लोग अपने जान जाते हैं कि अब मेरा मृत्यु का समय आ गया है करके। पहले के लोग ऐसे बोलते थे ना कि मुझे लेने आ रहे हैं, रथ में आए हैं, घोड़ा है, उनके पास ये है, वो है, ऐसा वाला। तो उन लोग को ऐसे कई लोग होते हैं जिसको आभास हो जाता है। अभी के डेट पे बहुत रेयर केस में ऐसा होता होगा जिसको भीतरी चिन्ह से मृत्यु का ज्ञान होता होगा। तो यहाँ पे 2 तरह से बताए गए हैं, बाहरी और भीतरी भीतरी चिन्ह से क्या होगा, मृत्यु समय को जान सकते हैं करके। काल को जानने वाले श्वासों की गणना के द्वारा भी मृत्यु को जान लेते हैं। और कोई लोग क्या करते हैं श्वास की गणना के अनुसार भी वो मृत्यु को जान जाता है। अपनी श्वास की गणना जो करते रहते हैं जिन लोग श्वास प्रश्वास की गति पे एकदम क्या है ध्यान लगाए हुए हैं उन लोग के क्या है उन लोग भी जान जाते हैं अपनी मृत्यु के समय को। ये बोल रहे हैं। फिर आएँगे यहाँ पे तो दाएँ भाग वायु विष रूप है मतलब बुरा है और बाएँ भाग में अमृत रूप अच्छा है। यहाँ पे स्वर विज्ञान की बात हो रही है कि जब क्या है हमारा वायु है वो दाएँ भाग में चलेगा मतलब राइट नॉस्ट्रिल की ओर चलेगा तो उसको विष रूप कहा गया है जब और बाएँ भाग में तो अमृत रूप उसको कहा गया है मतलब इधर लेफ्ट वाले में। इस प्रकार से बोला गया है यहाँ पे अच्छा बुरा। फिर देखते हैं समय के प्रभाव से उन दोनों में नित्य शीत तत्व और उष्ण तत्व संचरण करता है। क्या है समय के अनुसार क्या होते हैं हमारी जो नॉस्ट्रिल है कभी शीत वाली हो जाती है और कभी उष्ण वाली हो जाती है। सभी काल के वश में है किंतु काल एकमात्र काल ही स्वतंत्र है। क्या है जो भी चीज़ यहाँ पे है सब क्या है हम लोग काल के वश में है लेकिन काल बस क्या है केवल और केवल वो स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन आपको ये याद रखने हैं श्रेष्ठता का क्रम है उसको याद रखने हैं और यहाँ पे बाएँ भाग जब वायु चलेगी तो उसको विष रूप कहा गया है, दाएँ भाग वाले को और बाएँ भाग वाले को अमृत रूप कहा गया है। क्लियर है ये? ओके तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ बताया गया है, इसको जैसा दिया है वैसे ही याद कर लेने हैं। अभी ये कैसा है तो यहाँ पे बोल रहे हैं 60 श्वास क्या होता है वो एक प्राण कहलाता है।
60 श्वास को क्या बोल रहे हैं, एक प्राण बोल रहे हैं। अब वैसे ही यहाँ पे एक प्राण हो गया, वो एक प्राण किससे मिल रहा है, 60 श्वास से। अब 6 प्राण हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक घटिका बोलेंगे। और एक घटिका को अब ऐसे ही क्या है, एक घटिका मतलब पूरा 5 घटिका को मिलाएंगे तो वो एक राशि कहलाएगा। एक राशि मतलब 2 घंटा बोल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद एक राशि बन गया, अब वो वैसे ही 12 राशियां हो जाएगी तो वो क्या कहलाएंगे, एक दिन कहलाएगा, मतलब 24 घंटा। फिर वैसे ही 30 दिन बनेगा, एक एक दिन कर करके 30 दिन, तो 30 दिन से क्या होता है हमारा, 1 मंथ कहलाता है, एक मास कहलाता है, ये तो हमको भी पता है ना। फिर 2 मास हो जाएगा मतलब, तो उसको क्या बोलेंगे, एक ऋतु बोलते हैं। वैसे ही 3 ऋतु को क्या बोलेंगे, एक आयन बोलते हैं। और 6 ऋतु को क्या बोलेंगे, एक वर्ष बोलेंगे। तो यहाँ पे ये है कि किससे क्या चीज बन रहा है, ये समझ आ रहा है कि 60 श्वास से क्या होगा, एक प्राण बनेगा, 6 प्राण से एक घटिका बनेगा, 5 घटिका से एक राशि बनेगी, 12 राशि से एक दिन हो जाएगा, 30 दिन से एक माह बनेगा, और 2 माह से एक ऋतु बनेगा, 3 ऋतु से एक आयन बनेगा, और 6 ऋतु से एक वर्ष बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। अब इसी को यहाँ पे और बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, देखो हमारे जो मास होते हैं ना जिसको, तो वो कौन कौन से हैं, 12 मास होते हैं। 12 मास कौन कौन से, जिसमें होता है माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष। ये क्या होते हैं, 12 मास होते हैं। अब ये इसमें क्या है, 12 मास में दो दो मास करके क्या बनता है, एक ऋतु बनता है। दो दो मास करके हमने यहाँ पे देखा ना कि ये दो दो मास करके क्या बनेगा, एक ऋतु बनेगा, मतलब एक ऋतु बनेगा। वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 मास मतलब माघ और फागुन से मिलके क्या है, एक ऋतु बनता है, कौन सा, शिशिर ऋतु। वैसे ही चैत्र और वैशाख से वसंत ऋतु बनेगा, ज्येष्ठ और आषाढ़ से ग्रीष्म ऋतु बनेगा, फिर श्रावण और भाद्रपद से श्रावण ऋतु बने वर्षा ऋतु बनेगा, सॉरी वर्षा ऋतु बनेगा, फिर अश्विन और कार्तिक से शरद ऋतु बनेगा, मार्गशीर्ष और पौष से हेमंत ऋतु बनेगा। तो इस प्रकार से क्या है, हमारे 6 ऋतु बन जाती है। अब ये क्या है यहाँ पे, ये जो 3 ऋतु है ना, 3 ऋतु से क्या बनेगा, एक आयन बनता है। यहाँ पे हमने देखा ना 3 ऋतु से क्या बन रहा है, एक आयन बन रहा है। तो उसी को समझा रहे हैं यहाँ पे कि 3 ऋतु से क्या है, एक आयन बनता है। और एक आयन बनेगा उसको क्या बोलते हैं, एक को उत्तरायण बोलते हैं। और इधर 3 से जब शिशिर, वसंत और ग्रीष्म से क्या बोलते हैं, उत्तरायण बोलते हैं, जिसको एक आयन। और इधर वर्षा, शरद और हेमंत से और एक वो आयन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणायन। ये उत्तरायण है और एक दक्षिण आयन है। और ये दोनों क्या है, मिलके क्या बनाते हैं, वर्ष बना लेते हैं। मतलब 6 ऋतु जब मिल जाएगी, ये हमारी 6 ऋतु मिल गई, और मतलब 2 आयन मिल गए, 6 ऋतु मिल गई, तो ये क्या है, एक वर्ष कहलाएगा। ये चीज जो यहाँ पे बता रहे हैं उसको यहाँ पे समझा रहे हैं। क्लियर है ये। आपने ये ऋतु वाला ना उसमें आयुर्वेद में पढ़ा होगा कि हमारे 6 ऋतु होते हैं, कौन से ऋतु में कौन सा दोष है वो बढ़ता है, कौन से दोष का संचय होता है, कौन सा प्रकोपित होता है, ये सब चीजें। तो यहाँ पे मैम यही है, आपको थोड़ा सा याद रखनी है। क्लियर है। रंजीता जी आप कुछ बोल रहे हैं। मैम अभी चल रहा, अभी पढ़ा नहीं है मैम ये ऋतुओं के बारे में। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक चल है। अब वहाँ पढ़ेंगे। पे वही बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन ऋतु वाला जो वहाँ पे है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से ऋतु में वात दोष बढ़ेगा तो क्या चीज को देना चाहिए खाने के लिए, क्या चीज नहीं खाना है, ये सब चीजें। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं 100 वर्ष की आयु उत्तम मानी गई है। क्या बोल रहे हैं, 100 वर्ष की जो आयु है उसको उत्तम मानी गई है। ग्रहों के साथ 12 राशियों में प्रतिदिन श्वास चलता है। जो हमारे क्या है, ग्रह है, उसके साथ साथ में हमारी 12 राशियों में क्या है, श्वास है वो प्रतिदिन चलता है, ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया। ये वाली स्लाइड में ना आपको बस याद रखने की 6 मतलब 60 श्वास से क्या बनेगा, तो एक प्राण बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 6 प्राण से क्या है, तो एक घटिका है, 5 घटिका से एक राशि है, 12 राशि से एक दिन है, 30 दिन से तो सबको क्लियर है, एक महीना होता है, 2 महीने से एक ऋतु बनता है, वो हम भी जानते हैं, 3 ऋतु से आयन बनते हैं, और 6 ऋतुओं से एक वर्ष बन जाते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये वाली स्लाइड। आगे बढ़े। आगे बढ़े, ये समझ में आया जी मैम। जी। अब हम ये राशियां देख लेते हैं ये आज कि कौन कौन सी हमारी 12 राशि है। 12 राशि कौन कौन सी है,
तो मेष है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस प्रकार से क्या है 12 राशियां हैं। सबको अपनी अपनी राशियां ज्ञात है। यस मैम। नहीं मैम। हाँ, तो इसी राशियों में से क्या है आपका, इसमें से 12 राशियों में से किसी एक राशि होगा, वैसे ही किसी और का। तो इस प्रकार से आपको ये 12 राशि को ध्यान रखनी है। वैसे सबको ये याद होता है 12 राशि। तो यहाँ पे आपको ये 12 राशि याद कर लेने हैं। ये यहाँ पे सभी राशियों का वो बनाया गया है पहचान की कौन से किसमें मतलब राशि को कैसे पहचानते हैं करके। फिर देखते हैं ये 12 राशि क्रमशः चल, अचल और उभय स्वरूप वाली होती है। जो 12 राशि है उसको तीन तरह से बताया गया है कि इसमें से जो 12 राशि है वो चल होता है, अचल होता है और उभय वाला उनका स्वरूप होता है। तो चल वाली में कौन सा है, तो चल क्या है लेफ्ट भाग में रहती है बोल रहे हैं। लेफ्ट भाग में हमारी चल राशि है वो रहती है, और अचल वाला है वो दाएं भाग में रहती है, और जो उभय वाला है वो दोनों भाग में रहती है। तो ये चल वाला को देखते हैं पहले। चल में कौन कौन से है, तो इसमें मेष आ जाएगा, कर्क, तुला और मकर। ये 4 राशि है वो किसमें आ जाएगी, ये हमारे चल राशि है। आपको ये याद रखने हैं। आपको 12 राशि याद नहीं करोगे तो ये राशि को याद कर लेनी है, चल, अचल और उभय को। तो आपको 12 राशि ऐसे ही याद हो जाएगा। क्वेश्चन में आएगा कि दे देंगे सभी 12 राशियों को और इसमें से चल कौन सा है पूछ देंगे, या इसमें से अचल कौन सा है ऐसा भी बोल देंगे, या उभय वाला कौन सा है, इसलिए आपको याद रखनी। तो चल में कौन सा है, मेष आ जाएगा, कर्क आ जाएगा, तुला और मकर। ये 4 राशि चल में आ जाएगा, जो हमारे क्या है वाम मतलब लेफ्ट भाग में है। फिर अचल में कौन कौन से है, तो अचल में है वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। क्या बोल रहे हैं, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे सभी राशियों को याद भी नहीं करना है। अगर आप दिमाग लगाओ तो क्या है, आपको एक दो राशि को याद कर लोगे तो एक राशि ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि अच्छा ये मतलब ये राशि तो चल में है और ये राशि तो उभय में है, मतलब ये जो बाकी बचा वाला है वो किसका है, चल का है, ऐसे करके। तो आप इसको याद कैसे करोगे, मैं ऐसे इसको याद करी थी, चल वाला याद नहीं रखी थी, मैं उसको अचल वाले को और उभय वाले को याद कर ली थी। अचल वाले में क्या है, वृषभ, सिंह और वृश्चिक, जो बड़े बड़े जानवर है ना, उन लोग क्या है अचल में है। जो ज्यादा चल सकते हैं उन लोग अचल में है, ऐसा समझ सकते हो। वृषभ हो गया, सिंह हो गया और वृश्चिक हो गया। तो आप इसको याद रखो, ये तीनों कहाँ पे मिल रहे हैं आपको, कुंभ के मेले में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा आप इसको याद कर सकते हो कि वृषभ, सिंह और वृश्चिक कहाँ पे है, कुंभ के मेले में है। जो क्या है अचल है, इसलिए उसको वहां पे लाया गया है। अगर ये सभी चीज चल पाती तो वहां कुंभ के मेले में उसको नहीं लाया जाता। ऐसा समझ के ये 4 राशि को याद करोगे। फिर यहाँ पे उभय राशि में देखेंगे तो उभय राशि में क्या बोला गया है, मिथुन, कन्या, धनु और मीन बोला गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप इसको या कैसे याद कर सकते हो कि धनु और मीन क्या है, एक एक धनु मतलब उसको पुरुष समझ लो और मीन को स्त्री समझ लो। समझने के लिए बोल रही हूँ ना, याद करने के लिए ट्रिक बता रही हूँ मैं ऐसा। तो दोनों क्या है, दोनों को मिथुन से क्या हो गया, कन्या की उत्पत्ति। ऐसा करके आप क्या करोगे, ये राशि को याद कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका उभय राशि। क्लियर है ये 3 राशियां, सॉरी 3 बोलती हूँ, 12 राशियां हैं और उसके यस जो मैम। हाँ चल, अचल और उभय है वो। तो आप ये दोनों को याद करोगे तो ये दोनों में से ये 4 और ये 4 नहीं रहेंगे और सब किसमें आ जाएंगे, अचल में। क्लियर है ये, यस मैम। ओके जी। अब हम देखते हैं यहाँ पे पंच महाभूत है और ग्रह का संबंध, कि जो हमारे कौन से भूत है, मतलब पंच महाभूत में कौन से तत्व है जिसका कौन से ग्रह के साथ संबंध है, यहाँ पे वो देखेंगे। तो बोल रहे हैं कि राशियों में ग्रहोदय के संयोग से इस शरीर में भूत, वर्तमान और भविष्य को तथा शुभ अशुभ फल को जाना जा सकता है। इसमें एक एक राशि के अंदर पंच महाभूत का वास है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो क्या होता है, राशि है और ग्रह है, दोनों के संयोग को जो जानता है उसको क्या है, भूत, भविष्य और वर्तमान को वो जान जाते हैं कि क्या होने वाला है, भविष्य में, वर्तमान में क्या होगा और भूत में क्या हुआ था। फिर शुभ और अशुभ फल को भी वो जान जाता है कि कौन सा फल प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, नाड़ी बताया गया है, तत्व बताए गए हैं और वायु चलती है। तो हमारी जो नाड़ी है, कौन से नाड़ी में कौन सा तत्व चलेगा और कौन से तरफ उसका स्थान कौन से साइड होगा, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा याद करना है। याद क्या करने हैं, प्रथम नाड़ी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे तत्व बोल रहे हैं वायु, वायु तत्व वाली है। प्रथम नाड़ी कैसी है, वायु तत्व वाली है। द्वितीय वाली अग्नि वाली, तृतीय पृथ्वी, जल और आकाश।
जो हमारे पंच महाभूत है वैसे तो आपको ये याद हो जाएगा, है ना? वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश, ये सभी नाड़ी के नाम पे रख दिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। आपको याद क्या रखना है, ये वाला। तो जब वायु तत्व वाली बोल रहे हैं, ये कहाँ पे रहेगा? वायु तत्व है वो नाक के एक तरफ में वायु चलती है, नाक के एक साइड। अभी ये क्या है, हमारा नाक ये दिख रहा है, उसके एक साइड चल रही है हमारी वायु तत्व, ठीक है? अग्नि तत्व वाले क्या होते हैं, नाक के ऊपर की ओर। इतना बड़ा ये नाक दिख रहा है आपको, ये इसमें क्या करोगे आप, ये नाक है उसके ऊपर वाले में, ऊपर वाले में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर ऊपर ऊपर चलेगी, वो कौन सा हो जाएगा, वो अग्नि वाला हो जाएगा। और ये एक साइड चल रही है वो वायु वाला हो जाएगा, एक साइड वाली, ठीक है? फिर पृथ्वी तत्व है वो नाक के दोनों ओर। पृथ्वी वाली क्या है, ये दिख रहा है, पृथ्वी वाली दोनों ओर चल रही है, इधर भी मतलब दाएं बाएं दोनों साइड चल रही है, दोनों ओर। वायु वाली एक साइड बस चलेगी, पृथ्वी वाली दोनों साइड, और अग्नि वाली ऊपर की ओर। जल तत्व वाली क्या बोल रहे हैं, नाक के नासा तल में नीचे नीचे चलेगी वो। जल वाली क्या चलेगी, नीचे नीचे ऐसे चलेगी ये, क्योंकि जल है ये बह रहा है समझो, तो वो क्या है, नीचे नीचे मतलब नासा तल में रहेगा। आकाश तत्व है वो बीच खाली स्थान में, बीचों बीच में क्या है, आकाश रहेगा। तो ये आपको याद हो जाएगा। वायु तत्व वो एक साइड चलेगा, अग्नि तत्व वाली है वो ऊपर ऊपर की ओर चलेगा, पृथ्वी तत्व है वो दोनों ओर चलेगा, जल है वो नीचे नाक के नासा तल में चलेगा, और आकाश वाला है वो सभी के बीच में खाली स्थान में चलेगी, खाली स्थान जो है वहां पे। क्लियर है ये? यस मैम। ओके जी। आप लोग थक गए हो क्या? क्लास यहीं पे रखें हम? मैम लास्ट कितना रह गया, हमारा एक चैप्टर और रह गया ना, एक अध्याय। हाँ हाँ, वो 2-3 स्लाइड है, उसको तो हम कल करेंगे। यहाँ पे बस इसको देख लेते हैं आज ना, फिर हम आज के क्लास को यहीं पे रखेंगे। ओके जी, तो यहाँ पे देखते हैं राशि और ग्रह। राशि और ग्रह के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे तत्व बताए गए हैं, 5 तत्व है, जिसमें वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश है। वायु के लिए, वायु तत्व के लिए कौन कौन से ग्रह हैं, तो राहु और गुरु, गुरु और राहु। तो यहाँ पे क्या है, दोनों में ऊ याद करने का ट्रिक है यहाँ पे, अगर आप ऐसा याद करना चाहो तो, नहीं तो अपनी मर्जी से भी ट्रिक बना सकते हो आप। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दोनों में क्या है, गुरु और राहु, दोनों में ऊ की मात्रा है। तो किसमें है वो, वायु, वायु में भी ऊ की मात्रा है। तो यहाँ पे वायु तत्व के लिए 2 हो जाएगा, गुरु और राहु। वैसे ही अग्नि तत्व के लिए, तो अग्नि तत्व के लिए क्या बोला गया है, शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल यहाँ पे क्या है, अग्नि तत्व के लिए हो जाएगा। आपको ये वायु तत्व वाला जो ट्रिक है वो काम नहीं आएगा, क्योंकि वहां शुक्र में भी ऊ है, बुध में भी ऊ है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें भी ऊ है, इसमें भी ऊ है, तो कैसा हो जाएगा, मतलब कैसे किस में है करके। तो ये ट्रिक आपको काम नहीं आएगा, आपको याद रखना पड़ेगा वायु तत्व का गुरु और राहु है। अग्नि तत्व का शुक्र और मंगल है। ग्रह कौन से है, तो शुक्र और मंगल ग्रह है, किसका, अग्नि तत्व का। पृथ्वी तत्व का बुध और रवि है। जो क्या है, पृथ्वी के पास वाली ग्रह है वो कौन से है, बुध और रवि, ऐसा इसको याद कर सकते हो आप। फिर जल तत्व के लिए, जल तत्व के लिए आ जाएगा चंद्र और शनि, दोनों ठंडे ग्रह हैं। चंद्र और शनि क्या है, दोनों ठंडे ग्रह हैं बोल रहे हैं, वो जल तत्व के लिए। आकाश तत्व के लिए कोई ग्रह नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल के लिए आपको ग्रह याद रखने हैं। तो आपको, मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको ट्रिक याद करने का ऐसा बनाना है, जो आपके आसपास की चीज है उसी से रिलेटेड आपको क्या बनाना है, ट्रिक बनानी है, ताकि वो याद रहे। क्लियर है? यहाँ पे मैं ट्रिक सॉरी बता नहीं पाऊंगी अभी, क्योंकि ये हमारी क्लास लाइव क्लास चल रही है अभी, बट मैं बाद में बता दूंगी आपको थोड़ी देर में कि क्या था। ठीक है, अब आगे बढ़े, ये वाली स्लाइड क्लियर है? यस मैम। ओके जी। तो इस प्रकार से ना यहाँ पे हम बाकी आधा, हमारा कितना बचे है, 1 स्लाइड, 2 3 4 और 5, हाँ 5 स्लाइड बची है, हम उसको कल करते हैं। आप लोग ये थक गए हो लग रहा है मुझे आज का क्लास करते करते, तो हम इसको अभी आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। क्लियर है सबको, जो आज पढ़ाए वो समझ में आया? यस मैम। क्या क्या पढ़े हैं अभी आज हम? मैम समाधि पढ़ी चौथे अध्याय की, फिर पंचम अध्याय पढ़ा जिसमें आत्मा का स्वरूप, जीव की 4 अवस्था, सृष्टि, कर्म और राशि ग्रहों का वर्णन पढ़ा। फिर मैम सृष्टि यस क्रम में 5 बताया आपने, भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन और इंद्रिय। फिर जीव की यस 4 वेरी अवस्था पढ़ी, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय।
फिर आपने डायग्राम से बताया था स्थूल, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कैसा और क्या-क्या इसमें आते हैं। फिर आत्मा का यस स्वरूप बताया कि मृत्यु को कैसे जान सकते हैं, सांसों की गणना से, शरीर के बाहरी चिन्ह और आंतरिक चिन्ह से। फिर 60 श्वास बराबर 1 प्राण, इनका एक पूरा चार्ट बताया। फिर महीने बताए माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख, शिशिर, बसंत ऋतु ये सब। 12 राशियाँ बताई मैम। फिर लास्ट में महाभूत और ग्रहों का क्या संबंध है ना? वायु तत्व वाली नाक के एक साइड में, और लास्ट में आपने बताया तत्व और ग्रह का संबंध। यस यस वेरी गुड रंजिता जी, आपने बड़े अच्छे से क्लास को आज सुना है, समझा है। इस प्रकार हमारे क्या है 5वें अध्याय में हमने आज देखा था आत्मा का स्वरूप, जीव की 4 अवस्था के क्रम, और फिर राशि और ग्रह का वर्णन, जिसमें राशि और ग्रह वाली बहुत सारी चीजें देखी हमने। और हमारे वहाँ पे 12 राशि हमने देखा, 12 राशि के 3 भाग हमने देखा, जिसमें हमने देखा था चल, अचल और उभय वाला। तो चल और अचल वाले में तो मैं बता रही थी ट्रिक आपको कैसा याद करना है करके, जिसमें अचल का क्या बताई थी कि बड़े-बड़े जो है ना, वो सब चीज़ क्या है कुंभ के उसमें मेले में दिख रहे हैं, वृषभ है, सिंह है और वृश्चिक है वो कुंभ के मेले में। और फिर उभय वाले में बताई थी कि मैं वहाँ पे धनु और मीन की और मैथुन और कन्या, ये क्या था वहाँ पे राशियाँ मैंने बताई थी। फिर हमने उसका संबंध देखा था ग्रहों के साथ। फिर कौन से वायु है वो कौन से नाड़ी में चलती है, जो तत्व है वो हमारे, वो भी हमने देखे। इस प्रकार से हमने आज बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे याद करने का है, आपको सभी चीज़ें कल याद करके आना है। फिर हमारा कल हम देखेंगे पा 6वाँ अध्याय, जो हमारा लास्ट अध्याय हो जाएगा वशिष्ठ संहिता का। क्लियर है? यस मैम। ओके जी, तो अब अभी हम यहाँ पे वो करते हैं अपना आज की क्लास है उसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे अभी।